हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन एंड रीजन, और हम बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो स्टार्ट करते हैं असर्शन से। सो असर्शन में स्टेटमेंट फर्स्ट, द पैटर्न एंड पोजीशन ऑफ fringes always remain same even after the introduction of transparent medium in a path of one of the slit। सो इसमें क्या बोल रहा है कि जो पैटर्न होता है, पोजीशन होता है फ्रिंजेस का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है यदि हम एक इंट्रोड्यूस भी कर दे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को किसी भी एक पाथ ऑफ द स्लिट में। और इसके लिए स्टेटमेंट 2 में रीजन बता रहा है, द सेंट्रल फ्रिंजेस is bright and dark is depend upon the initial phase difference between the two coherent sources। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर। सिंस यू नो दैट के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, लेट सपोज कि इस तरीके से दो स्लिट्स है, राइट। एक को मैंने मान लिया S1, दूसरों को मान लिया S2। दो स्लिट के बीच डिस्टेंस क्या होता था, स्मॉल d, और स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस क्या होता था, कैपिटल D। यहाँ सेंटर पर हमें क्या मिलती थी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जिसे हम मैक्सिमा बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइट इस तरीके से जाती थी स्क्रीन पर, एंड सेकंड सोर्स से लाइट रे स्क्रीन पर जाती थी। दोनों इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते थे। लेट्स से कि यहाँ पर P पर वो इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक सोर्स के पाथ के बिटवीन में, सो लेट्स सपोज के S1, उसमें हम एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लास प्लेट को, ठीक है। मैंने ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका थिकनेस हो जाता T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है मी। सो इसकी इंट्रोड्यूस करने के कारण से क्या होता था कि हमें एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस देखने को मिल जाता था, राइट। अब वो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होता था, ठीक, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ये किसके बराबर होता था, म्यू माइनस का 1 टाइम्स ऑफ T के बराबर। और इसके कारण से ये जो हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो शिफ्ट कर जाती थी, या फिर हम सिंपली बोल देंगे कि जो जीरोथ, ठीक है, जो भी जीरोथ फ्रिंज होती थी, जीरोथ फ्रिंज वो शिफ्ट कर जाती थी, ठीक है। सो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि मैं स्टेटमेंट फर्स्ट को देखूं, सो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गई ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर यही तो बोल रखा था कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को, जो कि मैंने यहाँ पर ग्लास लिया है, ठीक है। सो उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद मेरे यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस है वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, जबकि ये बोल रहा है कि रिमेन सेम। नहीं, तो यहाँ पर हमने देखा कि वो तो शिफ्ट हो रही है। सो दैट इज वाई असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग। बट इस रीजन यदि मैं देखूं, सो रीजन की स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखिए जब कभी हम बात करते थे सोर्स S1 एंड S2, सो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती थी इंटरफ्रेंस की कि दोनों कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट मीन्स टू से कि दोनों के लिए जो लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट वो इक्वल होनी चाहिए, और जो फेज है, फेज डिफरेंस दैट इज फाई, वो कैसा होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था। सो यदि मैं बेसिक फॉर्मूला बात करूँ फेज डिफरेंस की, तो वो होता था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, जहाँ पर डेल एक्स पार्ट डिफरेंस को इंडिकेट करता था। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती थी वो ब्राइट होती थी, एंड जो डार्क फ्रिंज होती थी वो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू कोहेरेंट सोर्सेस पर डिपेंड करती थी। सो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट 2 है यानी कि रीजन वाली, वो तो यहाँ से ट्रू हो गई, बट स्टेटमेंट फर्स्ट जो कि असर्शन की थी वो यहाँ से फॉल्स हो गई। सो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कराते हैं। सो A is false, R is true, that means ऑप्शन D will become correct। और इसे हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.